नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस समय सेंट्रल कोलकाता में हूं और हमारे साथ यहां के मशहूर समाजी वर्कर नदीम सिद्दीकी साहब हैं। और आप जैसा कि जानते हैं, इनको समाजी और सियासी तमाम मौज़ूआत पर गहरी नज़र रहती है। मुल्क में जो चल रहा है, स्टेट में जो चल रहा है, उन पर इनकी नज़र रहती है। आज जैसा कि जानते हैं कि कई मामले अहम हैं, जैसे पार्थो चटर्जी के घर से पैसे मिले, उसी तरह जिस तरह से प्रेसिडेंट का नया चुनाव हुआ, ये मुद्दा है। और अभी हाल ही में यानी 2 दिन पहले 21 जुलाई को ममता बनर्जी का रैली हुआ। ये तमाम मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि इस बारे में उनका क्या कहना है। तो आइए चलते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। सिद्दीकी साहब, ये बताइए कि आप जैसा कि जानते हैं कि पार्थो चटर्जी तृणमूल कांग्रेस के नेता है, मंत्री रह चुके हैं, उनके कोई जानने वाले के घर से पैसे मिले, इस पर आपका क्या कहना है, क्या समझ रहे हैं आप? देखिए, उस पर मैं क्या टिप्पणी करूं। मैं तो एक सोशल वर्कर हूं और ये एक पॉलिटिकल इशू है, ठीक है। और अभी तो कोर्ट में फ़ैसला है, कोर्ट तो अपना फ़ैसला सुनाएगी क्या है नहीं है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बदउनवानी कहीं भी हो, बदउनवानी है। लेकिन मैंने जो ख़बर में देखा या सुना है तो उसमें तो यही दिखाया गया कि उनके जो क्लोज एसोसिएट है उसके घर से मिले, लेकिन उनके घर से तो नहीं मिले, मिनिस्टर साहब के घर से तो पैसा नहीं मिला। तो इस पे अपनी कानूनी कार्रवाई जो है लोग करेंगे। तो बोलने का मतलब है कि बीजेपी को एक ऑक्सीजन मिल गया है। तो आप देखिए कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नया नहीं है। कांग्रेस के भी वक्त में पी चिदम्बरम को भी अरेस्ट किया गया था, वो आपको पता है। क्या आईमैक्स मीडिया के कुछ इश्यूज़ था, उन पर अरेस्ट किया गया। और जो बीजेपी जो इतना अभी राग आलाप रही है या ऑक्सीजन मिल गया है कि तृणमूल के मिनिस्टर अरेस्ट हो गए, आप बोलिए ना हमको शुभेंदु अधिकारी क्या कर रहा है। शुभेंदु अधिकारी नारदा का मेन एक्यूज्ड है, उसको अभी तक बीजेपी छोड़ के क्यों रखी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट छोड़ के क्यों रखी है। मैं ये बीजेपी वालों से सवाल करता हूँ कि ये ईडी वाले जो हैं, ये लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ा तीर मार लिया है यहाँ पे अरेस्ट करके इनको, तो मैं समझता हूँ कि शुभेंदु अधिकारी जो है सबसे बड़ा कल्प्रिट है। अभी तक शुभेंदु को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए नारदा केस में। तो मैं ये बता दें, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को भी ईडी वाले परेशान कर रहे हैं, जबकि डेक्कन हेराल्ड का एक पेपर का कोई मामला, नेशनल हेराल्ड, जी हाँ। तो मैंने आपको वही कहा है ना कि देखिए, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। कांग्रेस में भी सबसे ज़्यादा बदउनवानी हुई थी। नेशनल हेराल्ड का मामला हो या इंदिरा गांधी के टाइम में हो या राजीव के टाइम में हो, ये आप लोग देखते आ रहे हैं, आप मीडिया के लोग हैं जावेद भाई, आपको बेहतर पता है। तो मैं इसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं यही कहूँगा कि समाज से करप्शन जो है वो जहाँ तक हो, कम हो, ख़त्म हो, ज़्यादा अच्छा है, मैं ये बोलूँगा। और आपने अभी हाल में देखा है 21 जुलाई को यहाँ ममता बनर्जी की तारीखी हिस्टोरिकल रैली हुई है, जिसमें लाखों के तादाद में लोग पूरे बंगाल से उमड़ के आए हैं जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस रैली को कम दिखाने के लिए पार्थो के किसी जान पहचान वाले के घर से पैसे निकाल दिए गए? देखिए, 21 जुलाई का महामिছিল से या महासभा से, उसका ये आज का इशू से आपने जो कहा पार्थोदा का, इससे कोई कनेक्शन नहीं है। 21 जुलाई एक शहीद दिवस है, ये दीदी करती आई हैं। चूँकि 21 जुलाई को 13 लोग शहीद हुए थे, तो उसकी याद में उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये प्रोग्राम होता है। और इसमें वाकई में दीदी के जितने भी चाहने वाले हैं, सभी वो लोग पूरे तरह से जोशो खरोश के साथ आते हैं। हम लोग भी गए। तो ये इस तरह का प्रोग्राम जो है दीदी का दिखाने का सिर्फ यही मकसद है कि पूरी अवाम जो है बंगाल के दीदी के साथ है और आगे भी रहेगी इंशाल्लाह। तो ये दीदी ने अनाउंस किया है कि इस बार दिल्ली जाना पड़े, और सभी को आह्वान भी किया है कि अगर दिल्ली जाना पड़े तो आप हमारे साथ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली आप भी जाएंगे, या 24 का इलेक्शन है लोकसभा का, उसके लिए ये तैयारी है? देखिए, जाहिर सी बात है भाई, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, 2024 के इलेक्शन के लिए वो लोग तैयारी करेंगे ही, ठीक है। लेकिन अभी पूरी मगरबी बंगाल की जनता ही नहीं, बल्कि आप देखिए कि तृणमूल का जो प्रेजेंस है, नेशनल प्रेजेंस गोवा में भी हो रहा है, मेघालय में भी हो रहा है, आसाम में भी हो रहा है, त्रिपुरा में भी हो रहा है। तो इस तरह दीदी को पूरे हिंदुस्तानी लेवल पे बोल सकते हैं, हिंदुस्तान के पूरे नेशनल लेवल पे पूरे अवाम ने दीदी को एक पीएम का फेस माना है। वो सिर्फ इसलिए नहीं, मैं दीदी के शान में एक शेर ज़रूर कहूँगा कि हर एक सितम, हर एक जुल्म का जवाब है तू,
हर एक सितम, हर एक जुल्म का जवाब है तू, कि अपनी ज़ात से एक शहर इनकलाब है तू। तो दीदी ने 21 जुलाई को का ये जो समावेश हुआ, दीदी के साथ जो ज़्यादती हुई थी 21 जुलाई 1993 में, दीदी ने उस वक्त ये प्रतिज्ञा किया था कि हम ये 34 साला CPM हुकूमत को उखाड़ फेंकेंगे, और उसी दिन से उन्होंने एक इनकलाब का एक नारा लगाया 21 जुलाई के शक्ल में। और वही दीदी ने उस दिन से जो संकल्प लिया था 2011 में, पूरे रेड ब्रिगेड को पूरे बंगाल से उखाड़ के फेंक दिया। इसी तरह से इंशाल्लाह बीजेपी का भी पूरा सफाया हो जाएगा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। बंगाल दीदी ने जो ऐलान किया है, नारा लगाया है कि देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, तो आपको क्या लगता है 21 जुलाई को जिस तरह से CPM वालों को हटाया ऐलान देकर, क्या इससे भी वैसे ही लग रहा है आपको? देखिए, मैं तो ये बोलता हूँ कि ममता बनर्जी जो है, 1 वुमेन 1 मिशन 1 विज़न, 1 वुमेन 1 मिशन 1 विज़न, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। और इंशाल्लाह 2024 में आप देख लीजिएगा कि किस तरह से बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में मुंह के बल गिरेगी इंशाल्लाह। और एक बड़ा मामला जो चल रहा है वो नेशनल प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट हम लोग की जो नई बनी है मुर्मू, उनके बारे में क्या कहना है? उनको बीजेपी वालों ने आदिवासी का नुमाइंदगी दिया है, उस पर आपका क्या है? देखिए, ये जो मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, ये इनको दलित का कैंडिडेट बना के खड़ा किया बीजेपी वालों ने। ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जो हमारे, आपको पता है कि पहले एक और दलित प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, प्रतिभा पाटिल जी, ठीक है, वो भी दलित से ही रिप्रेजेंट करती थी। तो मैंने तो ये देखा कि उनके शासनकाल में अगर कुछ डेवलपमेंट हुआ होगा तो हुआ होगा, लेकिन तो मुझे तो कोई नज़र नहीं आया कि दलित के फेस बना के अगर किसी को प्रेसिडेंट बनाते हैं। अच्छा, आप इनको ले लीजिए, रामनाथ कोविंद को, जो इनसे पहले थे, वो भी तो दलित को ही रिप्रेजेंट किए। तो इस तरह से कोई नयापन नहीं है, हमको तो नहीं लगता है कि कुछ नवीनता होगी, ठीक है। फिर भी लोग आशावादी हैं। मुर्मू जी आई हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, हम तो ज़्यादा उनके बारे में जानते नहीं हैं। अभी उनको बीजेपी वाले ने नॉमिनेट किया, वो जीत के आई, चलो अच्छी बात है। लेकिन मैं अपनी तरफ से ये समझता हूँ कि अगर यशवंत सिन्हा, अगर जिनको ममता बनर्जी ने नॉमिनेट किया था, अगर यशवंत सिन्हा को लोग चुनते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। वो एक सेकुलर फेस है। और वैसे भी यहाँ हम लोग का जो दस्तूर है, जो नियम है, उसमें प्राइम मिनिस्टर का बड़ा रोल होता है, प्रेसिडेंट का थोड़ा कम रहता है, ज़्यादा कम रहता है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का जो अपना लिमिटेशंस है, चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, किसी भी पार्टी का हो, वो लिमिटेशंस के बाहर काम नहीं करता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का इसमें रोल रहा है, उन्होंने नॉमिनेट किया, उन्होंने अपने कैंडिडेट को दिया, अपोजिशन वालों ने अपने कैंडिडेट को दिया था। तो ये सब तो पॉलिटिक्स में होता ही रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता समझदार हो गई है। इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में आप लोग भी देखिएगा, पूरे देश का अवाम भी देखेगी कि दीदी का क्या रोल रहा है, मोदी का क्या रोल रहा है। मैं तो ये बोलता हूँ कि दीदी के टक्कर में अभी तक तो कोई है नहीं, और इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगा। ममता बनर्जी जिस हिसाब से पूरे मगरबी बंगाल में काम कर रही है, वो एक सेकुलर फेस है। आप देख लीजिए, पिछले दीदी का मेरा ख्याल से ये 3rd टर्म है एज ए CM। तो आप देख लीजिए, 3rd टर्म से मगरबी बंगाल को कितना उन्होंने महफूज रखा। किसी किस्म का कोई भी राइट, कोई भी कम्युनल राइट्स हुआ नहीं हुआ और ना होगा इंशाल्लाह। लेकिन बीजेपी जो है वो पूरा जी तोड़ इस कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह से बंगाल में एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज़ है उसको डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन दीदी ये होने नहीं देंगे। हम लोग दीदी के सिपाही हैं, हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। चाहे बीजेपी जितने भी ताबड़तोड़ कोशिश कर ले, हम लोग जब ममता के सिपाही बन के खड़े हैं दीदी के, तो इंशाल्लाह बंगाल में एटलीस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज़ है, जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसको हम लोग कोशिश करेंगे पूरे बरकरार रखते हुए अपने दीदी के नेतृत्व में, ममता बनर्जी के नेतृत्व में इंशाल्लाह, और ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नदीम सिद्दीकी साहब। ये थे नदीम सिद्दीकी, और कई मुद्दों पर इनसे हमारी बात हुई और उस पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इन्होंने सबसे पहले ये बड़ी बात कही कि द्रौपदी मुर्मू को जो प्रेसिडेंट बनाया गया है, इससे पहले भी दलित प्रेसिडेंट रहे हैं, कोविंद जी रहे हैं, इसके अलावा प्रतिभा पाटिल रही हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा है।
तो इनको लगता है कि इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा मुद्दा जो 21 जुलाई का था, जिस पर ममता बनर्जी के बारे में इनका कहना है कि उन्होंने जो ऐलान किया था पहले कि CPM को उखाड़ फेंके थे, 21 जुलाई से तो उन्होंने CPM को उखाड़ दिया। अब ऐलान किया है कि बीजेपी देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, ये नारा दिया। तो इनका कहना है 2024 में ये भी होकर रहेगा। और तीसरा मुद्दा जो पार्थो चैटर्जी का था, जिस पर इनका कहना था कि इससे पहले भी पी चिदम्बरम को इसी तरह से फंसाया गया था। इसके अलावा ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी परेशान किया, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जिस पर नारदा का मामला है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो इस तरह से ये भी एक पॉलिटिकल मामला लग रहा है। बहुत शुक्रिया नदीम भाई हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।